जय श्री राम मित्रों। आज से हम पवित्र रामायण की बालकांड की कथा का शुभारंभ करते हैं। बालकांड रामायण का प्रथम और महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का विस्तार से वर्णन है। यह कथा न केवल हमें भगवान राम के आदर्श जीवन और गुणों से परिचित कराती है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य और सिद्धांत भी सिखाती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और भगवान श्री राम की महान गाथा से प्रेरणा लें। मित्रों, इस वीडियो को देखकर आप भगवान श्री राम के जीवन से महत्वपूर्ण प्रेरणाएं प्राप्त करेंगे, जो आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सकारात्मक बनाएगी। कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना वैवस्वत मनु ने की थी, ये पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी इस प्रदेश की राजधानी है। वैवस्वत मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिसमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्ति थी। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति द्वेष भाव का सर्वथा अभाव था। एक दिन दर्पण में अपने कृष्ण वर्ण केशों के मध्य एक श्वेत रंग के केश को देखकर महाराज दशरथ विचार करने लगे कि अब मेरे यौवन के दिनों का अंत निकट है और अब तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा? इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपना मंतव्य बताया और यज्ञ के लिए उचित विधान बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित युक्तियुक्त जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक सुंदर श्याम कर्ण अश्व छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरीय तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। अपने मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रनिवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। मित्रों, आज हमने रामायण की बालकांड की कथा का प्रारंभ किया। हमें आशा है कि इस पवित्र कथा से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला होगा। धर्म का पालन ही सच्चा जीवन है। भगवान राम ने अपने जीवन में हर स्थिति में धर्म का पालन किया, चाहे वह पिता का आदेश का पालन करते हुए वनवास का जाना हो या रावण का वध करके धर्म की रक्षा करना हो। श्री राम ने हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाने के लिए हमें धैर्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता ही सबसे बड़ा बल है। भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना धैर्य और सहनशीलता के साथ किया। 14 वर्षों के वनवास और सीता की खोज में आने वाली बाधाओं को उन्होंने धैर्य पूर्वक सहन किया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और सहनशीलता आवश्यक है। सच्ची मित्रता और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। श्री राम और हनुमान की मित्रता और उनके बीच का विश्वास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हनुमान जी ने
श्री राम के प्रति अपनी मित्रता और भक्ति को निभाते हुए असंभव कार्यों को संभव किया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास से ही किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। न्याय और सत्य की विजय होती है। भगवान राम ने हमेशा सत्य और न्याय का पालन किया और अंततः रावण के अन्याय और धर्म का अंत किया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है। परिवार और रिश्तों का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान राम ने अपने माता पिता और भाइयों के प्रति हमेशा सम्मान और प्रेम का भाव रखा। वनवास के समय भी उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया और अपने भाइयों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि परिवार और रिश्तों का सम्मान और प्रेम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। भगवान राम ने अपने राजा, पुत्र, पति और मित्र के सभी कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया। यह विचार हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और जीवन की पूर्णता अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने में है। समर्पण और सेवा का भाव जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान राम ने अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पण और सेवा के रूप में जिया। अपने राज्य और प्रजा के प्रति उनकी सेवा का भाव हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण ही जीवन को सार्थक और पूर्ण बनाते हैं। मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने अपने मूल्यों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, रामायण की कथा में भगवान राम के वनवास के समय का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ बन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला से कहा कि वे अपने भाई के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहते हैं। उर्मिला ने अपने पति के निर्णय का सम्मान किया और बिना किसी शिकायत के उन्हें विदा किया। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने भाई और भाभी की सेवा की। वे पूरी रात जागकर उनकी सुरक्षा निश्चित करते थे। लक्ष्मण का यह समर्पण और सेवा का भाव हमें यह सिखलाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे की कहानियाँ और प्रेरणादायक वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। जय श्री राम।